उत्तर प्रदेश लखनऊ हुसैनाबाद ट्रस्ट पर उलमाओं का हमला, भ्रष्टाचार और अवैध निर्माण पर उठे सवाल। 11 सदस्यीय कमेटी गठन की मांग, कदम रसूल की बदहाली पर जताई नाराजगी। ऐतिहासिक धरोहरों के संरक्षण की मांग, ट्रस्ट की आय का हिसाब सार्वजनिक करने की मांग। हुसैनाबाद रोड को आज़ादारी रोड घोषित करने की मांग। मुहर्रम जुलूसों की शानो शौकत बहाल करने की अपील। शिया बच्चों की शिक्षा और यतीम बेटियों के विवाह का प्रस्ताव। इमामबाड़ों में सुविधाएं बढ़ाने की मांग। अवैध निर्माण रोकने और जर्जर इमारतों की मरम्मत पर जोर। 27 सफर को कदम रसूल में मजलिस का ऐलान। कॉन्फ्रेंस थी, क्या कुछ मामला निकल के आया? कदम रसूल की आपको देखिए, कदम रसूल जो गए थे उसकी हालत आपने देखी, आपके कैमरे में कैद है। यहाँ यही मामला हुआ है कि हम लोगों को ज्यादा से ज्यादा जो ये कोशिश करना है कि यहाँ जो कदम रसूल है उसको मेंटेन किया जाए, डेवलप किया जाए। और दूसरी बात ये है कि जिस तरीके से हुसैनाबाद ट्रस्ट की कारकर्दगी है वो इंतहाई निराशाजनक है, अफसोसनाक है। जो हमारी मजहबी इमारतें हैं उनके अंदर सारी बोसीदा हो रही हैं और हुसैनाबाद का जो ट्रस्ट का आमदनी है उसको जो है वो सिर्फ एफडीओ पे एफडीआई करें। हमारा मांग यही कि हम दो मांगे कर रहे हैं। एक मांग हम ये कर रहे हैं कि जल्द से जल्द एक कमेटी बनाए उलमा की, और दूसरी मांग ये अब हम इसको लिख के भेजेंगे कि इसमें बाकायदा सीबीआई की जांच होना चाहिए, क्योंकि इसमें बड़े घोटाले हो रहे हैं। क्योंकि आज अगर आप देखिए तो हुसैनाबाद में खर्चों के नाम पे 3 फंड हैं, एक रमजान का है, एक मुहर्रम का है और एक सैलरियां हैं। तो पैसा बाकी जा का आ रहा है। मैं ये समझता हूं कि आज आप देख लीजिए इस इमारत को और आप महफूज कर लीजिए अपने कैमरे में किस तरीके से जर्जर हालत में है। जो शाहान अवध ने बनाई थी वो 2 रीजन थे, एक शिया कम्युनिटी के गरीब और दूसरे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की अज़ादारी। आज इन दोनों को आपने बैक पे करके इसको कॉमर्शियल बना दिया है। मैं समझता हूँ ये गलत है। अच्छा, कमेटी अगर नहीं बनती है तो आगे कदम आपका क्या होगा? इंशाल्लाह पहले बात करेंगे, बात की बात करनी होगी तो उलमा बैठेंगे, बैठ के मीटिंग करेंगे, जैसा उलमा कह देंगे वैसा हो जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा आंदोलन जो है, एहतजाज जो है, वह आबाद के सिलसिले में है और उसमें जो भ्रष्टाचार है और उसकी जो जमीनों पर नाजायज कब्जे बहुत दिनों से हो रहे हैं उस पर हमारा अब से नहीं बरसों से हमारा जो प्रोटेस्ट चल रहा है, लेकिन कोई सुनवाई उसकी किसी भी हुकूमत में नहीं हुई। अब इधर नई नई चीजें शुरू हो गई कि इसकी जमीन के ऊपर लजीज गली का तामीर का काम शुरू कर दिया गया, वहाँ के ऊपर लजीज गली बनेगी और फिर बहुत बड़ी जमीन के ऊपर पार्किंग का प्रोग्राम शुरू कर दिया गया। तो अब वो सब हमारी जमीनों को जो है दिया जा रहा है, बांटा जा रहा है। पुल बन गया हमारी जमीन के ऊपर, हुसैनाबाद जमीन पर उसे कोई कंपोजिशन नहीं दिया गया। फिर वो सड़क बन रही थी उसके बराबर में, जिसको हम लोगों ने रुकवाया, जाकर जुमे की नमाज के बाद पूरा मजमा नमाजियों का वहाँ पर गया तो वहाँ पर उसको रुकवा दिया। खैर वो 3-4 बजे तो रुका हुआ। उसके बाद वो लजीज गली शुरू हो गई, वहाँ के पास म्यूजिकल प्रोग्राम होता है, वहाँ 8-10 लोग म्यूजिकल प्रोग्राम कर रहे हैं। जो आज़ादारी रोड है, जो इमाम हुसैन के लिए बनाया गया है, जो मुहर्रम के लिए बनाया गया है, वहाँ बजाय इमाम हुसैन का नाम लेने के वहाँ पर म्यूजिकल प्रोग्राम हो रहा था। और उसमें सब जुटे हुए थे, सब जितने भी ठेकेदार थे, ताकि वो अट्रैक्ट करें ग्राहकों को अट्रैक्ट करने के लिए। तो ये ज्यादतियाँ कब तक बर्दाश्त की जाए? ज्यादा से मैंने व्यवस्था किया है कि एक कमेटी होना चाहिए, जिसमें कमेटी डीएम साहब ने बनाई, उसमें एक भी शिया नहीं है, उस कमेटी में एक भी शिया नहीं है। ट्रस्ट हमारा बादशाह हमारे लिए मुहर्रम के लिए ट्रस्ट बनाया गया, अज़ादारी ट्रस्ट बनाया गया और एक भी शिया नहीं। कैसे चलेगा यहाँ का काम का जब कोई भी शिया नहीं है इसमें? और आप देखिए हर तरफ जो है वो जर्जर हो रहा है, कहीं कहीं पर प्लास्टर गिर रहा है, कहीं पर कुछ है, जबकि करोड़ों की आमदनी है। आप जाइए तो आप सुबह से शाम तक देखिए कम 5 से 7 हजार लोग आते हैं तक। वहाँ जो सैयाह आते हैं, टूरिस्ट जो आते हैं, 5,000 लोग पर डे, 5,000 का एवरेज है, 5,000 का एवरेज है। और 50 रुपए
शायद रुपए भी और 500 रुपए 200 रुपए 500 रुपए से है बाहर वालों से 500 है 500। इसका मतलब है कि 4-5 लाख रुपए रोज की आमदनी है। और हिसाब लगाइए आप कि साल में कितनी होती है, करोड़ों करोड़ों, और सब खा पी जाते हैं उसमें, बहुत कम जो है वो यहाँ पर लगता है, ज्यादातर खा जाते हैं। सिर्फ 2 खर्चे 3 खर्चे हैं उनके, ये बोल दीजिए। एक खर्चा उनका तनख्वाहों का, दूसरा रमजान का और मुहर्रम का, इसके अलावा वो खर्चा ही नहीं उनका। ठीक है। मुहर्रम का आलम यह है कि पहले सब हाथी वाला होते थे, उनके बाद सब सामान होता था, वो हाथी भी चलिए एक हो गया है, ऊँट भी 3 हो गए, तो खर्चे कम होते चले जा रहे हैं मुहर्रम के ऊपर। इसी तरह से सबसे बड़ा बेमानी का यह है कि कोरोना में 2 साल नमाज नहीं हुई और इफ्तारी के लिए 26 लाख का बजट है। अच्छा मौलाना, देखा गया है जुलूसों में किराए के लोग लाए जाते हैं, इसमें शराबी भी होते हैं और उसमें फकीर भी होते हैं। इतनी बुरी तरह से शाही जुलूस होता है, बस उसकी कहीं ना कहीं फकत जो है कम हो रही है, तो इसमें तो फकत से कम हो रही है कि पैसे देके लाए जाते हैं। इसमें खुद शियों को आगे आने चाहिए, इसमें शियों की कमी है। कमेटी बनेगी वही तो करेंगे, और कमेटी बनेगी तो शिया लाए जाएंगे। वो होता है कि वहाँ जो वहाँ का नौकर है वो फकीरों पकड़ के ले आता है 2-2, 5-5 रुपए पर। ये शिया कमेटी बनेगी तभी कहीं जाके 2 साल होगा सामान, और सारा सामान गायब है, चांदी का सारा सामान गायब है। बहुत अच्छा दुल्लू सजता था अभी याद है, सब चांदी के जेवर होते लाखों के, और आज वो रांझे की और पीतल के वहां पर सब चोरी हो गया। और हाथियों के जो झोल होते थे सब चांदी के, सब गायब है, सब चोरी हो गए। अरे डीएम के होते कैसे चोरी हो गई? इंक्वायरी क्यों नहीं की गई इसके लिए अब लोगों चोरों को पकड़ा क्यों नहीं गया? तो ये सब धांधलियां जो हो रही है बस के साथ, क्योंकि इसमें शिया नहीं है। अगर शिया आएंगे तभी यहाँ के बाद हालात सही होंगे, वरना इसी तरह से बेमानी होती रहेगी।